कुछ दिनों पहले ही हरियाणा कैबिनेट ने इस बात की स्वीकृति दे दी कि निजी क्षेत्र की 50,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण राज्य के निवासियों का हो। दरअसल भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने चुनावी वादे में इस बात का उल्लेख किया था, लेकिन अब इस निर्णय के उत्तरदायी मुख्यमंत्री खट्टर भी उतने ही हैं जितने जजपा नेता दुष्यंत चौटाला। इससे पहले दूसरे राज्यों में भी ऐसा देखा गया है। पिछले वर्ष जुलाई में ही आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की नवनिर्मित पार्टी ने इसी प्रकार की एक घोषणा की थी। वहीं शिवसेना ने महाराष्ट्र में भी अपने चुनावी वादे में इस बात का उल्लेख किया था। हालांकि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन भाजपा की ओर से ऐसा निर्णय आना निराशाजनक और दुखद दोनों है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा निर्णय लिया गया था दूसरे राज्यों में, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जो स्वयं को राष्ट्रवादी भी कहती है। उसके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना नाउम्मीद दर्शाता है। क्यों? इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला तो ऐसा कानून राष्ट्र विरोधी है। जब हरियाणा और अन्य राज्य अपनी सीमाएं बंद करेंगे दूसरे राज्य के नागरिकों के लिए, तो धीरे धीरे दूसरे राज्य भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में मंदी है और सरकारी नौकरियां सीमित है। ऐसे में हर राज्य चाहेगा कि वह अपने नागरिकों के लिए नौकरी को सुरक्षित कर सके, और ऐसा करने से ये होगा कि हम राष्ट्रीय एकता के स्वप्न ही देखते रह जाएंगे, इसे वास्तविकता में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय एकता की पहली सीढ़ी होती है कि कोई भी नागरिक कहीं भी आ जा सके, और रोजगार से बेहतर क्या तर्क होगा दूसरे स्थान पर जाकर बसने का। ऐसा करके हम बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल आदि बनकर रह जाएंगे और भारतीय नहीं बन पाएंगे। दूसरा कारण है कि यह हिंदुत्व विरोधी है। यह संयोगवश नहीं है कि आर्थिक सुधारों और निजी क्षेत्र में वृद्धि के बाद ही हिंदुत्व को भी बल मिला है। करोड़ों लोग निर्धनता से उबरकर मध्यम वर्गीय बन गए हैं। वे गांवों से शहरों की ओर आए हैं, जहां उनकी जाति आधारित पहचान नहीं है, उनकी पहचान अब हिंदू बन गया है। और ऐसे में ये करोड़ों मध्यम और निम्न वर्गीय लोग ही हिंदुत्व की प्राणवायु हैं। यदि क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंदुत्व का स्थान पुनः कांग्रेस की कार्यशैली जैसी जाति आधारित राजनीति ले लेगी। तीसरा कारण है, यह निर्णय निसंदेही व्यापार विरोधी है। हरियाणा में निजी क्षेत्र अधिक फला फूला नहीं है। फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़कर वहां नाम मात्र के ही उद्योग हैं। हालांकि दिल्ली की सीमा के निकट के जिलों में अब निजी क्षेत्र आकर्षित हो रहा है, लेकिन इस निर्णय से वह हतोत्साहित होगा। हरियाणा सरकार के राजस्व का एक मुख्य साधन है यही निजी उद्योग, जो कल्याणकारी योजनाओं को वित्त पोषित करते हैं। लेकिन अब यह निर्णय लेकर हरियाणा सरकार उसी डाल को काट रही है जिस पर यह बैठी है। निजी क्षेत्र हरियाणा छोड़कर चले जाएंगे और फिर हरियाणा राज्य के युवाओं को वहां नौकरियां नहीं मिलेंगी, और ऐसा ही अन्य राज्यों में होगा क्योंकि उन्हें दूसरे राज्यों में अस्वीकार किया जाएगा। ऐसे में सारा नुकसान हरियाणा राज्य के लोगों का ही होगा। इसलिए यदि बीजेपी सच में एक राष्ट्रवादी, हिंदुत्व और व्यापार समर्थक पार्टी है, तो उसे हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर शिकंजा जरूर कसना चाहिए।